फिल्म की शुरुआत में हमें एक VHS रिकॉर्डिंग के जरिए होप और हार्पर का टीवी इंटरव्यू दिखाया जाता है जब उन्होंने 1993 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता था। दरअसल होप एक बहुत ही अच्छी सिंगर है जो कि काफी ब्यूटीफुल भी है और हार्पर गाने के लिरिक्स लिखने के साथ साथ उसे गाती भी है। दोनों के बैंड को लोग दी डचेस सिस्टर के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू के दौरान होप कहती है कि वो हार्पर के बिना कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसने हर कदम पर उसका साथ दिया है। जिस पर हार्पर होप की आवाज की तारीफ करती है तो होप अपनी आवाज को गॉड की तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट मानती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन दोनों बहनों में कभी लड़ाई हुई है तो होप कहती है कि दुनिया की हर बहनों की तरह उनके बीच भी लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम बेस्ट है। यहाँ हार्पर भी होप की इस बात पर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों कहती हैं कि वो बस इसी चीज से हमेशा लोगों के दिलों में राज करना चाहती है। जिस दौरान हमें दोनों बहनों का घर भी दिखाया जाता है जहां वो रहती है, तभी एक बंद दरवाजे के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। उस दरवाजे के नीचे से ढेर सारा खून बाहर आता दिखाया जाता है, जिसे के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहां हम ली और जॉर्डन नाम की दो लड़कियों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। दरअसल होप और हार्पर की तरह ली इस ग्रुप की सिंगर है और जॉर्डन एक सिंगर कम सॉन्ग राइटर जिनके बैंड का नाम टॉन हार्ट्स होता है। हालांकि ये दोनों दोस्त बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार करती है, जिन्हें किसी बड़े मौके की तलाश है ताकि वो अपनी काबिलियत दुनिया के सामने पेश कर सके। हालांकि अभी वो एक नाइट क्लब में परफॉर्म कर रही होती है, जिस परफॉर्मेंस के बाद उनके पास रिची नाम का एक आदमी आता है जो कि ली का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ टॉन हार्ट्स का मैनेजर भी होता है और उसने यहाँ एक फेमस पॉप सिंगर कैलेब को बुलाया होता है ताकि वो इन दोनों की परफॉर्मेंस देख सके। दरअसल रिची को यह पता था कि कैलेब अपने आने वाले समर टूर के लिए कुछ सिंगर्स की तलाश कर रहा है। यही वजह थी कि उसने कैलेब को यहाँ इनवाइट किया होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कैलेब इन लड़कियों को समर टूर के लिए चुन लेगा। इसलिए वो कैलेब से इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस दौरान हम जान पाते हैं कि जॉर्डन रिची को कुछ खास पसंद नहीं करती। इसी बीच कैलेब ली और जॉर्डन से कहता है कि उसने उन दोनों का परफॉर्मेंस काफी पसंद किया। साथ ही वो ली और जॉर्डन के साथ में ड्रिंक करने के लिए भी कहता है, पर क्योंकि अगले दिन टॉन हार्ट्स की रिकॉर्डिंग थी इस वजह से ली मना कर देती है, लेकिन जॉर्डन कैलेब के साथ यहीं रुकने का फैसला करती है और फिर रिची और ली के जाने के बाद कैलेब और जॉर्डन ड्रिंक एंजॉय करते हैं। जिस दौरान कैलेब के पूछने पर जॉर्डन बताती है कि ली असल में एक बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती है। इसके बाद ये दोनों कैलेब के घर जाते हैं जहां जॉर्डन कैलेब के साथ इंटीमेट होती है और फिर बातों ही बातों में कैलेब जॉर्डन से बताता है कि समर टूर पर कंपनी चाहती है कि वहां पर सिर्फ मेल सिंगर्स ही पार्ट ले, जिस वजह से वो चाहकर भी ली और जॉर्डन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि इसी दौरान जॉर्डन एक तस्वीर में कैलेब को हार्पर के साथ देखती है, इसलिए वो उसे हार्पर के घर का पता पूछती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो और ली हार्पर के साथ परफॉर्मेंस करे। लेकिन कैलेब उसे समझाता है कि वो जैसा हार्पर के बारे में सोचती है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जॉर्डन उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि ये उसे एक मौके की तरह लग रहा था। इसलिए आखिर में वो हार कर जॉर्डन को हार्पर के घर का पता दे ही देता है और जॉर्डन इस बारे में तुरंत जाकर ली से बताती है। वो उसे कहती है कि वो लोग हार्पर को उसके साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए मनाएंगी, इसलिए उन्हें अगली सुबह ही उससे मिलने के लिए जाना होगा। पर ली इसके लिए मना करती है क्योंकि अगले दिन उनकी एक जरूरी रिकॉर्डिंग थी, पर क्योंकि ली उन दोनों की बहुत बड़ी फैन है इस वजह से जॉर्डन उसको मनाने में कामयाब हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी हार्पर के घर के लिए निकल पड़ते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर होता है और वहां पहुंचकर दोनों गेट पर लगे बजर को दबाती हैं, जिस पर हार्पर अंदर से ही उनके बारे में पूछती है और ये भी कि वो यहाँ क्यों आई हैं। तो जॉर्डन उसे बताती है कि वो दोनों सिंगर्स हैं जो कि उसके पास कुछ एडवाइस लेने के लिए आई हैं क्योंकि हार्पर वो सब फेस कर चुकी है जो कि वो आगे फेस करने वाली है। जो बात सुनकर हार्पर गेट को ओपन कर देती है
और उनके अंदर आते ही गेट फिर से बंद हो जाता है, मगर इस पे दोनों ध्यान नहीं देती और फिर वो मैंशन के अंदर दाखिल होती हैं, जहां ली एक स्टैचू देखती है जिसने बिल्कुल वही ड्रेस पहनी होती है जो कि होप ने अपने पहले म्यूजिक एल्बम में पहना था। और फिर इसी बीच वहां इनके सामने हापर आती है जिसकी दोनों ही काफी तारीफ करती हैं। अब हापर दोनों को ड्रिंक पीने के लिए देती है, जिस दौरान वो नोटिस करती है कि ली की आते काफी हद तक उसकी मर चुकी बहन होप से मिलती है। साथ ही वो दोनों से ये सवाल करती है कि उन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है, जिस पर दोनों कहती हैं कि वो बराबर की ही काबिलियत रखती हैं, दोनों साथ में बेस्ट हैं। यहाँ जॉर्डन हापर से अपने रियल इंटेंशन जाहिर करती है। वो बताती है कि हम दोनों आपके साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिसके लिए हापर कहती है कि वो दोनों को सुनकर ही फैसला करेगी। इसलिए वो उन्हें अपने म्यूजिक रूम में लेकर जाती है, जहां दोनों ही हापर के सामने होप और उसके गाए गए गाने को गाती है, जो सुनकर हापर ऐसे दिखाती है जैसे वो बहुत खुश हो। लेकिन यहाँ हम हापर के पागलपन को भी देखते हैं, क्योंकि वो अपनी ही एक गिटार को पटक पटक कर तोड़ डालती है। हालांकि अपने इस बर्ताव की वजह से वो दोनों से माफी भी मांगती है। तभी ली रिची से फोन पर बात करने के लिए बाहर जाती है, जिस दौरान हापर जॉर्डन को ली के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वो जॉर्डन से कहती है कि ली उससे ज्यादा खूबसूरत है और वो सिर्फ सिंगिंग करती है, पर फिर भी वो हमेशा फ्रंट में रहेगी, जिस वजह से सारी लाइमलाइट सिर्फ उसको ही मिलेगी और जॉर्डन जो कि असली मेहनत करती है वो हमेशा के लिए खो जाएगी। तभी वहां पर जॉर्डन उसे कहती है कि वो दोनों तो बहनों की तरह हैं। तभी अचानक हापर एक कीड़े को चाकू से मार देती है, जो कि जॉर्डन के हाथ के पास ही था। इस वजह से जॉर्डन बुरी तरह से डर जाती है, पर तब तक वहां पर ली बात करके वापस आ चुकी थी। इसके बाद अब बातों ही बातों में हापर दोनों से पूछती है आखिर उनकी मुलाकात कैसे हुई। तो जॉर्डन बताती है कि वो लोग जब किसी कैफे में ऑन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए गए हुए थे, तभी आखिरी परफॉर्मेंस करने का मौका जॉर्डन को मिला, जबकि कई लोग अब भी बचे हुए थे। उन्हीं में से एक ली भी थी, जिसे रोता देख जॉर्डन उसे अपने साथ ऑन स्टेज परफॉर्म करने का मौका देती है। फिर इसी तरह से जॉर्डन हापर को ली के बॉयफ्रेंड रिची के बारे में बताती है, जो कि उसे बहुत बड़ा है। यहाँ हापर कहती है कि उसकी बहन होप का भी ली की तरह उसकी उम्र से बड़ा बॉयफ्रेंड था। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि उसकी बहन ने उसकी आंखों के सामने ही सुसाइड किया था और उसके मौत के सदमे से वो आज तक उबर नहीं पाई। यहाँ जॉर्डन और ली उसे संभालते हैं। फिर ये तीनों काफी ज्यादा ड्रिंक और डांस वगैरह करती हैं और अगली सुबह जॉर्डन की आंख के कमरे में खुलती है। वो देखती है कि उसके कपड़े किसी ने बदल दिए थे और जब वो वहां से बाहर निकलकर देखती है तो उसे एक कमरे से हापर की आवाज आती है, जिसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो होप से बात कर रही हो। यहाँ हापर कह रही होती है कि ली बिल्कुल होप की तरह है और जॉर्डन हापर के जैसी है, जो बात जॉर्डन को काफी अजीब लगती है। तभी ली भी वहां आ जाती है, जिसके भी कपड़े किसी ने बदल दिए थे और इससे पहले जॉर्डन ली को सब कुछ समझा पाती, तब तक हापर भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वो उन दोनों से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने को कहती है। लेकिन उसके लिए यहाँ सभी चीजें सड़ी होती हैं, इसीलिए वो हापर के लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाती है, जिसे देखते ही हापर प्लेट को फेंक देती है और अगर दोनों सही समय पर ना झुकती तो वो प्लेट उनके सर पर लगती, जो देखकर जॉर्डन वहां से जाने लगती है। तो हापर उसे रोकते हुए उसे अपने किए के लिए माफी मांगती है और वो दोनों को लेकर रिकॉर्डिंग के लिए जाती है, जहां वो एक बार फिर से रिची को लेकर दोनों दोस्तों में लड़ाई करवाने की कोशिश करती है। और फिर जब उनकी बहस बढ़ जाती है तो वो उन दोनों को ही एक दूसरे से लड़ने के लिए कहती है, जिससे वो उसे इम्प्रेस कर पाए। और यहाँ हम जॉर्डन और ली को एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें जॉर्डन ली को बुरी तरह से मारती है। लेकिन तभी गेट पर रिची ली को ढूंढता हुआ आ जाता है और हापर जॉर्डन को वही बेसमेंट में लॉक करके ली के साथ रिची से मिलने के लिए चली जाती है। जिस दौरान बातों ही बातों में ली उससे कन्फेस करती है कि उसने ऐसे ही रो रोकर जॉर्डन से पहले कई लड़कियों की मदद लेने की कोशिश की है। मतलब कि ली सक्सेस होने के लिए जॉर्डन को भी धोखा दे सकती थी, जो बात हापर समझ आती है और वो ली को उसकी मदद करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन को एक अलमारी के पीछे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहां उसे एक डायरी, 2 गन्स और होप की बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, जिन्हें जार में रखा गया था। और फिर इसमें से वो होप का अंगूठा लेकर एक फिंगरप्रिंट लॉक को खोलकर वहां से निकल जाती है। इधर रिची हापर से कहता है कि वो जॉर्डन को निकाल कर उसे टीम में ले लेंगे। साथ ही वो होप के बारे में भी बात करता है,
जिस बीच ली अंदर ड्रिंक लेने के लिए आती है तो उसे जॉर्डन बताने की कोशिश करती है कि उसने बेसमेंट में क्या क्या देखा, पर ली उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ हापर रिची को जान से मार डालती है। फिर हापर इन दोनों के पास आती है और उनके साथ मिलकर अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करती है। यहाँ वो जॉर्डन को कुछ भी नहीं कहती, जो कि काफी अजीब बात थी। फिर वो दोनों को दूसरे कॉस्ट्यूम पहनने के लिए देती है और वो कहती है कि उन्हें उसके पास होप ने भेजा है ताकि वो अपने किए का पछतावा कर पाए। और फिर इतना कहकर वो दोनों के ऊपर एक शॉटगन से फायर करने लगती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वो उन्हें मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है, बल्कि उनको सिर्फ डरा रही है। जिसके बाद जॉर्डन और ली भागते हुए बेसमेंट में आ जाती हैं, जहां उन्हें वही गन्स मिलती हैं जिनको जॉर्डन ने पहले भी देखा था। यहाँ जॉर्डन के कहने पर ली हापर के पैर में गोली मारती है, जिस दौरान वो कन्फेस करती है कि उसी ने हॉप की जान ली थी क्योंकि वो अकेले ही आगे बढ़ना चाहती थी। यहाँ पर ली को लालच देती है वो जॉर्डन और उसके मरने के बाद एक झूठी कहानी को सुनाकर एक कामयाब सिंगर बन सकती है, लेकिन यहाँ जॉर्डन हापर को मार देती है। पर उसी वक्त ली भी जॉर्डन को पीछे से गोली मार देती है। फिर वो उस गन को हापर के हाथों में थमा देती है ताकि वो एक स्टोरी सुनाकर लोगों के दिलों में उसके प्रति सिंपैथी जगाकर कामयाब हो सके। लेकिन यहाँ जॉर्डन मरते मरते ली को भी जान से मार डालती है, क्योंकि उनका गाया आखिरी सॉन्ग गलैब के हाथ लग गया था, इसलिए वो उसे इस्तेमाल करके खुद कामयाब हो जाता है। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।